आज हम लेसन नंबर 3 मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स का निरूपण क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है, आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इन सब बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले हम ये समझते हैं कि ये आव्यूह या जो लेसन पढ़ा है इसमें ये प्लूरल मैट्रिक्स को दर्शाया गया है और ये पॉइंट 1 पर सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब सिंगुलर नंबर के रूप में इसे दर्शाया गया है। इन सब बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले, समझने से पहले कि मैट्रिक्स का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स का उपयोग का संकेतन तथा इनकी संक्रियाओं का उपयोग कंप्यूटर में भी किया जाता है और सिमल्टेनियस इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। तो आइए समझते हैं हम पहले कि मैट्रिक्स क्या है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि जो संख्याएं हैं उनको हम रो और कॉलम के रूप में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को मैट्रिक्स कहते हैं। इसी प्रकार जब हम m n संख्याएं लेते हैं तो m n संख्याओं को m रोज एंड n कॉलम को आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को m गुणा n या m बाई n मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे इसको हम निम्न रूप में निरूपित कर लेते हैं। निरूपित करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें जिन संख्याओं से ये मैट्रिक्स बना है उन संख्याओं को मैट्रिक्स के अवयव कहते हैं तथा इनको निरूपित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर ABC .x y z से निरूपित किया जाता है तथा साथ ही इनके अवयवों को स्मॉल लेटर में डबल सफिक्स लगाकर प्रदर्शित करते हैं। अब इस मैट्रिक्स में m और n दोनों के गुणा के बराबर ही संख्याएं हैं जो कि ये एलिमेंट कहलाते हैं। जो क्षैतिज लाइंस हैं A11, A12, A13 डॉट डॉट A1n ये फर्स्ट रो कहलाती है जिसे हम R1 से निरूपित करते हैं। ये सेकेंड रो एंड डॉट डॉट
ये थर्ड रो कहलाती है। वर्टिकल लाइंस जो है, जिन्हें हम कॉलम या स्तंभ कहते हैं, इसे हम C1, ये सेकंड कॉलम जिसे C2, ये थर्ड कॉलम जिसे हम C3 और लास्ट में Cn कॉलम है। अब आता है इसका ऑर्डर। तो ऑर्डर में सबसे पहले हम पंक्तियों की संख्या को लिखते हैं और गुणा बाद में कॉलम की संख्या को लिखते हैं। इस प्रकार mn संख्याओं वाले में m रो की संख्या गुणा n कॉलम की संख्या की व्यवस्था को m/n ऑर्डर कहते हैं। अर्थात इस मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है, क्योंकि इसमें m रोज है और n कॉलम है। अब आपने इसे देखा कि एलिमेंट्स को हमने कैपिटल लेटर, एलिमेंट्स को हमने कैपिटल ब्रैकेट अर्थात बड़े कोष्ठक के अंतर्गत रो और कॉलम के रूप में लिखा है। इसी प्रकार हम छोटी ब्रैकेट में भी इन संख्याओं को लिख सकते हैं। ये संख्याएं मैट्रिक्स के एलिमेंट या प्रविष्टियां भी कहलाती हैं। अब ये जो कि हमने बताया था कि इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स को डबल सफिक्स लगाकर लिखा जाता है। तो ये डबल सफिक्स में जो संख्याएं हैं वे ये सफिक्स कहलाते हैं। इनमें ये रो की संख्या बताता है कि ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है और ये कॉलम की संख्या को दर्शाता है कि ये मैट्रिक्स में कौन से वर्टिकल में स्थित है, कौन से स्तंभ में है। पहली संख्या रो को दर्शाती है, सेकंड संख्या कॉलम को दर्शाती है। इस प्रकार A11, A12, A13 डॉट डॉट A1n, A21, A22, A23, A2n डॉट डॉट AM1, AM2, AM3, AMn, ये सभी मैट्रिक्स के एलिमेंट कहलाते हैं। और इन एलिमेंट्स को हम बड़े कोष्ठक में लिखकर मैट्रिक्स को निरूपित करते हैं। अब इसे हम साधारण व्यापक रूप में किस तरह निरूपित करते हैं ये देखते हैं। इसमें हम Aij एक एलिमेंट है, इसको हमने बड़े कोष्ठक में लिख लिया। अब ये मैट्रिक्स को निरूपित करता है। यदि इसका ऑर्डर m/n है तो इसे हम व्यापक एलिमेंट कहते हैं और इसे व्यापक मैट्रिक्स, जनरल मैट्रिक्स कहा जाता है। अब इसे हमें पूर्ववत मैट्रिक्स को बनाना है तो क्या करेंगे? I is equal to 1, 2, 3 dot dot m, j is equal to 1, 2, 3 डॉट डॉट n से निरूपित कर दे तो वही मैट्रिक्स बन जाती है। अभी हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन, मैट्रिक्स के अवयव, मैट्रिक्स का निरूपण को पढ़ा। अब हम आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आबेहू के प्रकार। तो ये निम्न प्रकार का होता है। नंबर 1, क्षैतिज आबेहू। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या रो की संख्या से अधिक होती है तो उसे हम क्षैतिज आबेहू कहते हैं। जैसे A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें देख रहे हैं हम पैरेलल टू अर्थ, जमीन के समांतर अधिक लंबाई होती चली जाती है, ऐसी दिशा में अधिक बढ़ती है और खड़ी खड़ी वर्टिकल लेंथ कम है। तो इस तरह से इसे हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। अर्थात ऐसा आबेहू जिसमें रो की संख्या से कॉलम की संख्या अधिक हो तो उसे हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स अर्थात क्षैतिज आबेहू कहते हैं। इसका क्रम देखेंगे। रो कितनी है? R1 R2 2 रो है, कॉलम 4 है, खड़ी लाइनें 4 है, इसका 4। तो इसका ऑर्डर 2/4 कहलाता है, अर्थात 2/4 के लिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। दूसरा ऊर्ध्वाधर आबेहू। वर्टिकल मैट्रिक्स। जैसा कि ज्ञात है ऊर्ध्वाधर आबेहू ये ऊपर से नीचे अधिक बढ़ेगा, वर्टिकल दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में लेंथ इसकी बढ़ जाती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये इसकी ऐसी दिशा से क्षैतिज की अपेक्षा ऊर्ध्वाधर अधिक लंबाई है इसकी, इसलिए हम वर्टिकल आबेहू या वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी परिभाषा कैसे बनती है? जब रो की संख्या कितनी है? 4 है और कॉलम की संख्या 3 है। ऐसा आबेहू जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक हो, ऐसा आबेहू जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक हो तो उसे हम ऊर्ध्वाधर आबेहू अर्थात वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। अब नेक्स्ट टाइप है आपका पंक्ति आबेहू। रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। थर्ड है पंक्ति आबेहू
रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक रो हो तो उसे हम रो वेक्टर या रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे A इक्वल टू 1 2 3 1 by 3, इसका ऑर्डर है, एक रो है, 3 कॉलम है। तो जैसा कि डेफिनेशन से आपको ज्ञात भी हो गया है कि जिस अवयव में एक रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। फोर्थ स्तंभ अवयव। कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो या एक कॉलम हो उसे हम स्तंभ अवयव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 3/1, इसका ऑर्डर हो गया क्योंकि 3 रो है और 1 कॉलम है। तो ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे हम स्तंभ अवयव कहते हैं। नेक्स्ट टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग अवयव। स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग से पता चलता है कि जितनी अवयव की लंबाई हो उतनी ही चौड़ाई हो, अर्थात ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ऐसा अवयव होता है जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो। जैसे A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3/3 3 रो है और 3 कॉलम है। जितनी रो की संख्या है उतनी ही स्तंभ की संख्या है। तो ऐसे अवयव को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, अर्थात जिसमें m रो और n कॉलम है तो वह दोनों बराबर हो जाए, m और n समान हो जाए तो उन्हें हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण ऐसा वर्ग अवयव के अवयव जिनके लिए I=J हो, तो ऐसे
आव्यूह के वर्ग आव्यूह AIJN/N, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या समान है, तो इसलिए इन्हें हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। के अवयव के वह अवयव जिनके लिए I is equal to J हो, अर्थात A11, A22, A23, A33 ये स्क्वायर मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। तो इस प्रकार स्क्वायर मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ये स्क्वायर मैट्रिक्स का मुख्य विकर्ण कहलाता है। ये मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। इससे और आगे की डेफिनेशंस आएंगी और टाइप आएंगे मैट्रिक्स के, जिसमें इनका प्रयोग किया जाएगा। अगला टाइप है शून्य अव्यूह। शून्य अव्यूह इसे हम रिक्त अव्यूह भी कहते हैं या रिक्त अव्यूह। जीरो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स में ऐसा वर्ग अव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव शून्य हो, और वह स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं भी हो सकता है, जैसे A इक्वल टू 0 0 0 0, इसके सभी अवयव शून्य हैं, और 0 0 0 0 0 0 ऐसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक एलिमेंट शून्य हो, तो उसे हम शून्य अव्यूह या रिक्त अव्यूह कहते हैं। इसे हम O से या 0 से निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट टाइप है तत्समक या इकाई अव्यूह। इकाई या तत्समक अव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स
ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल के सभी अवयव इकाई हों, एक हों तथा शेष अवयव शून्य हों तो उसे हम इकाई अव्ययु कहते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हों तो उसे हम इकाई अव्ययु या तत्सम अव्ययु कहते हैं। इसे हम I3 भी लिखते हैं। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव इकाई हो अर्थात एक हो तो उसे हम इकाई अव्ययु या तत्समक अव्ययु कहते हैं। अब नेक्स्ट टाइप है विकर्ण अव्ययु डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण अव्ययु डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के प्रत्येक अवयव को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य होते हैं विकर्ण अव्ययु कहलाता है। ऐसा वर्ग अव्ययु जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य हों तो उसे हम विकर्ण अव्ययु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3/3। तो इसे हम विकर्ण अव्ययु कहते हैं अर्थात इकाई अव्ययु भी विकर्ण अव्ययु है क्योंकि ये अवयव शून्य नहीं है, इसलिए इकाई अव्ययु को विकर्ण अव्ययु भी कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपका अदिश अव्ययु। अदिश अव्ययु स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हों। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हों उसे हम अदिश अव्ययु या स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल A is equal to 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2। तो ये आपको ज्ञात हो जाना चाहिए कि अदिश अव्ययु, विकर्ण अव्ययु और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है या नहीं। तो ये एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं कि तीनों में क्या अंतर है। विकर्ण अव्ययु
अधिसव्यहु और तत्सम इकाई अव्ययु जिसे कहते हैं, तत्सम अव्ययु, तत्सम अव्ययु। इसका एग्जाम्पल है a इज इक्वल टू 2 3 4 0 0 0 0 0 0। इसका है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। इसका है 1 0 0 1 0 0 0 0 1। साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा आपको कि इसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान नहीं है। इसमें समान है, इसमें भी समान है, लेकिन यहाँ इकाई है। तो ये इकाई अव्ययु अधिसव्ययु भी कहलाएगा और इकाई अव्ययु विकर्ण अव्ययु भी कहलाएगा, क्योंकि इसमें मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य नहीं होने चाहिए, तो इसे हम विकर्ण अव्ययु कहते हैं। ऐसा वर्ग अव्ययु जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव शून्य हो, तो ये भी विकर्ण अव्ययु कहलाएगा, क्योंकि मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव शून्य है। तो ये तीनों विकर्ण अव्ययु भी हैं, लेकिन ये अधिसव्ययु के साथ साथ विकर्ण अव्ययु भी है। ये तत्समक अव्ययु भी विकर्ण अव्ययु, ये विकर्ण अव्ययु है, लेकिन ये विकर्ण अव्ययु, ये विकर्ण अव्ययु है, लेकिन ये तत्समक अव्ययु नहीं है। ये भी विकर्ण अव्ययु है, लेकिन ये तत्समक अधिसव्ययु नहीं है। मतलब कि अधिसव्ययु विकर्ण अव्ययु कहलाएगा, अधिसव्ययु विकर्ण अव्ययु भी कहलाता है। इसमें अंतर समझ लीजिए, इसमें बन होना चाहिए, इसमें बन हो सकता है, इसके अलावा भी समान अवयव होने चाहिए। इसमें समान अवयव होने की आवश्यकता कंडीशन नहीं है कि समान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन शून्य नहीं होने चाहिए। अभी आपने अधिसव्ययु, इकाई तत्समक और विकर्ण अव्ययु, पंक्ति अव्ययु, स्तंभ अव्ययु, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स तथा मुख्य विकर्ण के अवयवों को पढ़ा। अब आगे ऊपर त्रिभुजीय अव्ययु, ऊपर त्रिभुजीय अव्ययु, अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। ऊपर त्रिभुजीय अव्ययु, जैसा कि इस अव्ययु के नाम से ही स्पष्ट है कि ऊपर माने ऊपर की ओर त्रिभुज होना चाहिए। ऐसा अव्ययु जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर त्रिभुज होना चाहिए।
ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं ऊपर त्रिभुजीय कहलाता है। इसकी परिभाषा ऐसी भी हो सकती है कि ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हों तो उसे हम ऊपर त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 0 0 0 ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हों तो उसे हम ऊपर त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। इसी प्रकार निम्न त्रिभुजीय अवयव निम्न त्रिभुजीय अवयव लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हों तो उसे हम निम्न त्रिभुजीय अर्थात लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3 0 0 0 0 0 0 ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के ऊपर के सभी अवयव शून्य हों तो उसे हम लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब दो अवयवों की समानता के टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समाप्त हुए। अब दो अवयवों की समानता कि अवयवों की समानता कैसे होती है ये आप पढ़ेंगे। अवयवों की समानता इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो अवयवों की समानता तभी संभव है जब उनके आर्डर समान हो और उनके संगत एलिमेंट्स समान हो, तभी उनकी समानता संभव है, अन्यथा असंभव है। फॉर एग्जाम्पल अर्थात दो अवयव समान कहलाएंगे यह दोनों अवयवों के क्रम समान है और संगत अवयव बराबर है। टू 3 1 x by 5 1 minus 1 4 is equal to 2 3 1 5 0 minus 1 1 minus 1 4।
सबसे पहले हम इनका क्रम देखेंगे कि इनका क्रम सेम है। ये 3/3 है, क्यों? क्योंकि 3 रो और 3 कॉलम है। आर्डर में सबसे पहले रो की संख्या लिखी जाती है, बाद में कॉलम की संख्या लिखी जाती है। इसी तरह 3 रो और 3 कॉलम। तो इसमें ये संगत अवयव कहलाते हैं। ये इसके संगत कहलाएगा, ये इसके संगत है, इसी प्रकार अन्य है। तो ये समान अवयव हैं, ये समान है। जो संगत ज्ञात अवयव हैं वे समान हैं और इनका ऑर्डर भी समान है। इसलिए x इक्वल टू -1 और y के संगत 0 होगा। इस टाइप से हम इनके मान को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इससे संबंधित 1-2 क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे इन्हें ज्ञात किया जाता है।